जहां आजकल की हॉरर फिल्म्स अक्सर जंप स्केयर्स और सस्ते थ्रिल्स पर बिकती हैं, वहीं कई फिल्में अभी भी मौजूद हैं जो अभी भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं में से एक फिल्म हेरिडेटरी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्यों ये फिल्म अभी भी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी कंसीडर होती है। हेरिडेटरी मूवी के डरावनी होने की एक भारी वजह यह है कि ये फिल्म स्लो पॉइजनिंग की तरह हल्का हल्का डर पैदा करती है, जो फिल्म देखते वक्त पूरा समय महसूस होता रहता है। इस फिल्म में एक्टर्स ने इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई फाउंड फुटेज देख रहे हैं। अगर आप फाउंड फुटेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। फिल्म हेरिडेटरी एलन नामी एक औरत की मौत से शुरू होती है। उसकी बेटी एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है जो अपने शौहर के साथ रहती है। उसका एक 16 साल का बेटा पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली भी है। एनी अपनी माँ के फ्यूनरल पर स्पीच देते हुए ये जिक्र करती है कि कैसे उसके और उसकी माँ के ताल्लुकात आपस में अजीब से थे और उसकी माँ एक प्राइवेट औरत थी। कुछ ही दिनों बाद एनी के शौहर को एक कॉल आती है और उसे पता लगता है कि एलन की कब्र को किसी ने खोदा है, और तभी एनी को लगता है कि उसने अपनी माँ की एक परछाई अपनी वर्कशॉप में देखी है। एनी एक ग्रीविंग सेशन में डिस्कस करती है कि उसके घरेलू मामलात कुछ ठीक नहीं हैं और उसकी फैमिली मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, जिससे उनके आपसी ताल्लुकात कमज़ोर पड़ रहे हैं, और कैसे उसकी माँ ने चार्ली को खुद माँ बन के पाला था। पीटर एक पार्टी में जाने के लिए घर में स्कूल इवेंट का झूठ बोलता है, जिस पर उसकी माँ चार्ली को भी साथ ले जाने की जिद करती है। अब मजबूरन पीटर को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। पार्टी में पहुंचकर पीटर चार्ली को अलग छोड़ के खुद ड्रग्स करने लग जाता है और उसकी बहन चार्ली नट्स वाला केक खा लेती है, जिससे उसको एलर्जी थी। केक खाते ही उसकी एलर्जी ट्रिगर करती है और पीटर उसे गाड़ी में जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। चार्ली का सांस बंद हो रहा होता है तो वो अपना सर शीशे से बाहर निकालती है। इतने में गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है और वो उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी साथ लगे टेलीफोन के खंभे के पास से गुजरता है, जिससे पीछे बैठी चार्ली का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब पीटर इस वाक़े से बहुत खौफज़दा हो जाता है और वो खामोशी से अपने घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगली सुबह जब एनी को अपनी बेटी की बॉडी गाड़ी में मिलती है तो वो फैमिली मज़ीद टूट जाती है और एनी का रवैया अपने बेटे पीटर के साथ ख़राब हो जाता है। अब एनी इतनी टूट चुकी होती है कि वो सपोर्ट ग्रुप में जाने से भी कतराती है, लेकिन पार्किंग में ही उसे जॉन नामी एक औरत मिलती है और वो उसे सियोंसे के बारे में बताती है, जिसको करके मरे हुओं के साथ रब्ता किया जा सकता है। एनी पहले तो नहीं मानती, लेकिन जब वो खुद उसको देखती है तो वो घर जाकर सबको मनाती है। सियोंसे के दौरान उसके घर की चीज़ें हिलने लगती हैं, जिससे पीटर डर जाता है और चार्ली एनी को पोजेस कर रही होती है कि स्टीव अपनी बीवी को रोक लेता है। एनी को लगता है कि उसकी बेटी की आत्मा अब गुमराह हो चुकी है, तो वो चार्ली की स्केचबुक आग में फेंक देती है, मगर ऐसा करते ही उसके अपने कपड़ों में आग लग जाती है। वो फौरन चार्ली की बुक आग से निकालती है और जॉन के अपार्टमेंट जाती है, मगर प्लॉट ट्विस्ट, जॉन का वहाँ नामो निशान ही नहीं होता। एनी वहाँ नोट करती है कि जॉन के जैसा वेलकम मैट उसकी माँ के पास भी था, तो वो घर जाके अपनी माँ की चीज़ें देखती है और उसमें उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें जॉन भी मौजूद थी, और इसके साथ एक किताब भी मिलती है जिसमें पेमोन नामी एक डीमन का जिक्र होता है, जिसे दुनिया में आने के लिए एक मर्द का जिस्म चाहिए था। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि चार्ली कभी कभी एक अजीब सी आवाज़ निकालती जिसे सब इग्नोर करते थे, लेकिन आगे चलकर ये बहुत अहम कंसीडर होता है। अब एलन को एटिक में अपनी माँ की बॉडी मिलती है जिसका सर धड़ से अलग होता है और वहाँ आसपास खून से कुछ निशान भी बने हुए थे। स्कूल में पीटर की हालत ऐसी थी मानो जैसे वो पोजेस हो रहा हो, और वो अनजाने में अपना चेहरा स्टूल पर मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। एनी स्टीव को अपनी माँ और स्केचबुक के बारे में बताती है और स्टीव को उसे जलाने का बोलती है, मगर स्टीव को लगता है कि एनी पागल हो गई है और समझता है कि एनी ने ही अपनी माँ को यहाँ लाया है, और वो गुस्से में स्केचबुक आग में फेंक देता है जिससे वो भी जल जाता है। पीटर को होश आता है और वो अपने बाप की लाश देखकर टूट जाता है। इतने में उसकी माँ उसका पीछा एटिक तक करती है, जो कि पूरी तरह से शैतानी तरीके से सजा हुआ था। एनी पियानो की वायर से अपना गला काट लेती है और वहाँ कुछ नंगे लोग भी मौजूद थे। पीटर ये देखकर खिड़की से छलांग लगा देता है और एक रोशनी उसके जिस्म में चली जाती है। वो अपनी माँ की उड़ती हुई लाश का पीछा करते हुए ट्री हाउस में जाता है, जहाँ जॉन, बाकी कल्ट मेंबर्स, उसकी माँ और उसकी दादी की लाश उसके आगे सजदे में होती है और उसे पेमोन कहकर पुकारती है। यहीं पीटर वहीं चार्ली जैसी आवाज़ निकालता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि वो जो आवाज़ चार्ली निकालती थी
वो पेमॉन की प्रेजेंस की रिप्रेजेंटेशन थी। अगर आप डीमन पेमॉन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। अब जैसा कि इस फिल्म की स्टोरी से आपको लगा होगा कि ये फिल्म काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कैसे ये मूवी आज भी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी कंसिडर होती है। तो दोस्तों, इस मूवी की डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इसकी एक्टिंग और इसमें जो टेंशन क्रिएट की गई है उसके ऊपर हैट्स ऑफ है। जिस तरह बाकी फिल्में साउंड के साथ और जंप स्केयर्स के साथ आपको खेलती है, वही ये मूवी आपको स्लो पॉइजन करती है और हल्का हल्का टेंशन बिल्डअप करती है। जिस तरह फिल्म की स्टार्टिंग ही एक फ्यूनरल से की जाती है जो अपने में ही एक टेंशन क्रिएट कर देता है। हेरिडेटरी फिल्म का असर आपको मूवी देखते तक ही नहीं बल्कि बाद में भी महसूस होता है। ये मूवी काफ़ी डार्क है, इसमें डीमन पेमॉन के बारे में बड़ी बारीकी और बहुत इन डेप्थ बताया गया है। तो ये थी हेरिडेटरी मूवी की कहानी और वो उसकी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़ होने की कुछ वजूहात। मूवी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे अली को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।